हेलो डिवाइन सोल। तो आज हम देखना चाहते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हो। हम टैरोट की एनर्जी से देखना चाहते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, प्यारी सी ऊर्जा देना दातिया, हे मेरी आकाशिक रीडिंग। क्योंकि हम तो एक जरिया हैं, जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं। ऊपर से स्पेस से रीडिंग आ रही है, एनर्जी पिक करते हैं। ये कोई ऐसे ही कार्ड नहीं है। तो देखते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक स्टार सीड हो, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है उनमें। तो यहाँ पर है 2 नंबर है। 2 नंबर होता है मून का, पीस का, शांति का, पीसफुल रेजुलेशन का। तो जहाँ पर वाकई आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि ये कार्ड शो करता है थोड़ा सा ज्ञान भी है आपके पास। ज्ञान तो अंदर में होता है, लेकिन उन चीज़ों को जागृत करना पड़ता है। तो आपने दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलना सीख लिया है। हर एक इंसान बैलेंस नहीं कर पाता 3D लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन ये पर्सन है जी बिल्कुल प्योर है। ये एक डिवाइन सोल है, इसलिए आप एक डिवाइन सोल हो। आपने दुनिया में विचरना सीख लिया है बिल्कुल शांतमय ढंग से। पहली एनर्जी बहुत प्यारी आई है। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो आपने रास्ता तो ले लिया। डिवाइन सोल हो आप, आपको पता है कि आपकी एक जर्नी है, उस पर चलना है। उस पर चलने के लिए ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, वो आप में है। एक इंसान है, उसकी 3D में भी अच्छी पोजीशन है, अच्छा गाउन है, सिंहासन है, क्राउन है, हाथ में तलवार है। तलवार का मतलब ये नहीं होता कि तलवार मारना होता है। इस पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटी है कि आप एक डिवाइन सोल हो। आपकी एक जर्नी है, मुक्ति की जर्नी है। उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उनको बैलेंस करने की आप में शक्ति है। तलवार उठाने का ये मतलब है। तो वाकई आप एक डिवाइन सोल हो। आपको इसीलिए परमपिता परमात्मा ने चुना है, चूजन बन हो आप। इसीलिए आपको जर्नी मिली है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, किसी और तरीके के द्वारा भी आपकी अवेकनिंग हो सकती है। क्योंकि जो मेरी रीडिंग है अकेली ट्विन फ्लेम के लिए ये नहीं है, सभी के लिए, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, क्योंकि हमारे लिए सभी एक हो। देखो अवेकनिंग का कार्ड आ गया। क्योंकि जैसा हम क्वेश्चन करते हैं ना, यूनिवर्स हमारी आकाशिक रीडिंग, हमारी शिव शक्ति वैसा ही हमें आंसर देते हैं। तो ये पर्सन है, दुनिया में तो है ये है 12 नंबर है। 12 नंबर को जोड़ दिया जाए तो 3 बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी सृष्टि इनके आसपास घूमती है। तो ये पर्सन है, ये 3D में जी तो रहा है, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा। अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ महसूस करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दुनिया से डिटैच हो रहा है। डिटैच होने की टाइम सभी की हालत ऐसी होती है। डार्क नाइट आप सोल चलती है, फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। सबको इसमें से विचरना पड़ता है। जिस चीज़ की वेकनिंग होती है, ट्विन फ्लेम में ये है, ट्विन फ्लेम में पेन ज़्यादा झेलना पड़ता है दोनों सोल्स को। एक पहले झेलती है, एक बाद में। हैंग्ड मैन, इसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करते करते इस इंसान के जो अंदर ज्ञान है ना, पास्ट लाइफ का, ये कोई यात्रा एक जन्म की नहीं है, हजारों जन्मों से हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। परमपिता परमात्मा ने हमें चुनकर भेजा है कि इस जन्म में हमने अपनी मुक्ति का मार्ग पाना है, प्रकृति की सेवा करनी है, अपने आप को हील करना है, आपके आसपास लोगों को हील करना है, जो लोग आपकी दुनिया से चले गए हैं उनको भी हील करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है आपको, इसीलिए आपको चूजन बन कहा जाता है। आप एक मिशन पर आए हो, आप एक योद्धा हो। आपने वो करना ही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे घर बार छोड़ना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन आप अटल हो, अड़िग योद्धा हो। आप अड़िग, नहीं बदलोगे आप किसी के कहने से। इस पर्सन का जो ज्ञान है वो बाहर आ रहा है। तो ये कार्ड भी शो करता है कि आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। जिसकी सोल अवेकनिंग होती है वो कोई इंसान छोटे मोटे नहीं होते, उनके अंदर किसी देवी देवता का स्वरूप होता है। वो डिवाइन सोल जो होती है, स्टार सीड होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में विचरने के लिए इस एनर्जी तक आना पड़ता है। पहले लो एनर्जी पर जाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में विचरना ही बहुत मुश्किल है। अब सोचो, जो हमारी डिवाइन सोल जो है ऊपर है, हमारी मास्टर सोल जो है, वो नीचे आकर हमारी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन लो है, हम 3D में फंसे हुए हैं, हमारा जो फ्रिक्वेंसी लेवल है उनके मैच का नहीं है। तो इसीलिए इस वक्त में जो कलयुग है वो सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। अर्थ 3D से 4D में जा रही, 5D में जा रही है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की सोल अवेकनिंग हो रही है।
कई लोगों के लिए तो जो मखौल का कारण है, मुझे याद आ रहा है कि वन टीवी पर एक लेडी थी, उसने बोला कि मुझे चांद सूरज दिखाई देते हैं, तो लोगों ने उसका मखौल उड़ाया, क्योंकि जो सोई हुई आत्माएं हैं उनको ऐसे लगता है खाया पिया कपड़ा पहना और ज़िंदगी व्यतीत करो, बच्चे पैदा करो, बस यहाँ तक लाइफ है। लेकिन इसके आगे भी लाइफ है, ये हम लोग ही समझ सकते हैं जो उस अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे परमपिता परमात्मा ने इतने हथियारों से लैस करके हमें भेजा है, इतनी शक्तियाँ हैं इंसान के अंदर। ये देखो, इन शक्तियों को बाहर लाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। उस साधना के लिए हम ना बहुत पेन झेलते हैं, बहुत दर्द झेलते हैं, तब जाके वो ज्ञान की जो परतें हैं ना वो आस्ते आस्ते खुलती है, टर्न बाय टर्न, तब जाके वो ज्ञान बाहर आता है। ये यूनिवर्स पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने पास्ट लाइफ में कितनी साधना की है। तो जहाँ पर है जस्टिस 11 नंबर है, आप 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। ये आप हो, आपको पता है कि आपने अपनी और बाकी लोगों की लाइफ में से विचरना है और बैलेंस करके विचरना है। तुला बना हुआ है, तलवार भी उठाई हुई है न्याय के लिए। आप किसी के साथ अन्याय होना नहीं देख सकते। ये निशानी होती है डिवाइन सोल की, स्टार सीड की। अगर सामने कोई सोल पेन में है, दर्द में है, ये झट से मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसी को बैलेंस कहते हैं। उनके पास शक्तियां हैं। तलवार का मतलब तलवार मारना नहीं होता। उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, जिसके द्वारा वो लोगों को हील करते हैं, बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में रहकर बात करते हैं, और बाकी जो सोल जो पेन में है, दर्द में है, उनकी हेल्प करते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आगे है नाइट ऑफ कप्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति के हाथ में प्यार का कप है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अर्थ पे लोग प्यार मांगते रहते हैं हर वक्त। मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, लेकिन बदले में प्यार देता कोई नहीं। देगा तब जब उसके पास होगा। सबके प्यार के कप खाली हैं, लेकिन ये जो पर्सन है, ये एक डिवाइन सोल है, इसका प्यार का कप भरा हुआ है। इसका मतलब जो इसका हार्ट चक्र है वो ओपन है। ये पूरी प्रकृति को प्यार करता है। नीचे देखो, नदियाँ बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं, घोड़ा है। तो ये सेनापति है। सेनापति की एक ड्यूटी होती है अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करनी, उसको प्यार करना। आप भी एक सेनापति हो। जो सोल्स की अवेकनिंग हो चुकी है, आप एक मिशन पर आए हुए हो, आप एक सेनापति हो। आपकी एक ड्यूटी है सबसे पहले अपने आप को सुधारना, अपने परिवार के लिए प्रेयर करना, चाहे कोई माने ना माने, आपने प्रेयर करना ही करना है। बाकी जो प्रकृति है, प्रकृति की सेवा करना। ये पर्सन प्रकृति को प्यार बांटने के लिए घोड़े पर सवार है। ये दिन नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा, ये मदद करेगा। जिस भी पर्सन को, जिस भी सोल को कोई आपके पास आई है, ज़रूरत है, ये उसको मदद देगा, किसी रूप में दे, गाइडेंस के रूप में, पैसे के रूप में, खाने के रूप में, कपड़े के रूप में, जो भी सामने वाले को चाहिए। दो प्यार के बोल ही बोल दो, वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। ये है स्टार सीड, डिवाइन सोल, क्योंकि इसके पास प्यार है बांटने के लिए। प्यार हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। पूरे हजारों जन्मों में हम प्यार दूसरों से मांगते हैं, बाहर ढूंढते हैं, लेकिन फिर जब अवेकनिंग होती है तो परमपिता परमात्मा बता देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो प्यार तुम बाहर ढूंढ रहा है ना, वो तेरे अंदर है। अपनी शक्तियों को जगा, सेल्फ लव कर, अनकंडीशनल लव कर। जब आपका अंदर का प्यार जाग जाएगा तो बाहर के लोगों को प्यार लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में इतने सक्षम हो जाओगे। ये खुद देखो, ये एक मिशन पर आए हुए इंसान है, एक योद्धा है, हथियारों से लैस है, साथ में प्यार भी है। प्यार भी बांट रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्यार है। अगर होगा तभी बांटेंगे ना। अगर प्यार के कप खाली होंगे तो कौन प्यार देगा। इस अर्थ पे लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है, सबको सब ना ऐसे मांगते हैं, ऐसे नहीं है। ये सर्कल है, देना और लेना। अगर ये सर्कल बनाए रखोगे ना, इसी को बैलेंस होना कहते हैं। लेकिन जहाँ पर क्या चलता है, दे दो दे दो दे दो, जो भी चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्प चाहिए, सेवा चाहिए, बस दे दो, उसके बदले में कुछ नहीं देना। जहाँ पर हमारे ब्लॉकेज खड़े हो जाते हैं, हमारी लाइफ ब्लॉक हो जाती है, एनर्जियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ। जो लक्ष्मी माता जी हैं वो भी एक चंचल हैं, वो सर्कल में खुश रहती हैं। लक्ष्मी माता का सर्कल घूमता रहे ना तो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो टिक कर बैठने वाले नहीं हैं।
इसीलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक स्टार सीड हो। तो आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है एक प्रकृति के लिए, सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बाकी प्रकृति के लिए। आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।